Good morning, everyone. Today I want to explain you the new chapter, Balance of Payment. Balance of Payment is the fifth unit here, in which there are two chapters, Foreign Exchange Rate and Balance of Payment. And today I am going to explain you the chapter Balance of Payment. What is Balance of Payment? हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, दे रिकॉर्ड्स ऑल दी ट्रांजेक्शन्स विच आर बीन डन बिटवीन अमंग दी रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारे यहाँ के रेजिडेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, वट एवर ट्रांजेक्शन्स आर टेकिंग प्लेस, वेदर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज देयर और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज देयर, वेदर वी आर एक्सपोर्टिंग or we are importing, any transaction, that means all the economic transactions are being recorded in a statement, and that statement is known as balance of payment. Balance of payment accounting is double entry bookkeeping. That means we are having two sides, debit and credit. Now, in other words, you can study that balance of payment is the difference between the inflow of foreign exchange and outflow of foreign exchange on account of economic transactions. नाउ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी होती हैं? पहली है विजिबल आइटम. विजिबल आइटम वी इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. फिजिकल मीन्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जो भी आइटम हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना होता है, वो आ जाता है हमारा विजिबल आइटम्स के अंदर, राइट. इनविजिबल आइटम्स, दैट मीन्स सर्विसेज. सर्विसेज मीन्स जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली वी कैन फील इट कि हाँ ये सर्विस हमको मिली. बैंकिंग सर्विस, वी कैन नॉट टच द सर्विस. इंश्योरेंस सर्विस, वी कैन नॉट टच इट. डॉक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विस, we cannot touch it, we can only feel it. So these are the services which comes under invisible items, and what are the export and import are always recorded here under this item. Unilateral transfers. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर क्या होता है? वन साइडेड पेमेंट और रिसिट्स. दैट मीन्स रिसिट्स एंड पेमेंट्स. वन साइडेड मीन्स बदले में आप कोई भी चीज़ नहीं दे रहे हो. दिस इज इट कैन बी गिफ्ट, डोनेशंस, रेमिटेंसेज, वट एवर आर दी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड, bilateral means two sided. So here we record unilateral transactions. Now fourth is income from investment and work. इसमें क्या आ जाएगा? जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उससे हमें पैसा मिल रहा है. हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डिबेंचर खरीद रखे हैं, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है. शेयर खरीदे हुए हैं, हमें डिविडेंड मिल रहा है. हमने कहीं पे अपना काम खोल रखा है बाहर विदेश में, हमने अपनी कोई कंपनी खोली हुई है, उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है. हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, हमें प्रॉफिट मिल रहा है. तो ये सब हमारी चीज़, या हम बाहर काम कर रहे हैं, हमें सैलरी मिल रही है, वर्क से जो हमें प्रॉफिट का पैसा आ रहा है, ये सब किस में आ जाएगा? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क. दीज 4 पॉइंट्स कम अंडर दी करंट अकाउंट ऑफ BOP, एंड दिस लास्ट वन कम्स अंडर दी कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP. इसमें है क्या? कैपिटल ट्रांसफर्स. दैट मीन्स कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स से रिलेटेड होता है ये. जो भी हमारे कैपिटल रिसिट्स हैं और कैपिटल पेमेंट है, जिससे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है. विजिबल आइटम्स के साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे. यहाँ पर क्या है? जैसे हम बोरोइंग्स की बात कर लें, या हम अपनी कोई एसेट बेच दी, लोन वापस कर दिया, या परचेज़ कर दी कोई एसेट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर. आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू. और बाकी चीज़ें इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. करंट अकाउंट के अंदर अलग और कैपिटल अकाउंट के अंदर ये अलग पढ़ा जाएगा. तो इसको हम लोग अपनी आगे पढ़ेंगे. इसको अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है, विजिबल आइटम है ना. सिर्फ ये विजिबल आइटम का जो हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. तो एक्सपोर्ट में से जब इम्पोर्ट को माइनस करते हैं विजिबल गुड्स की, उसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. हम बैलेंस तो करके चलते हैं ना. तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. ध्यान में रहे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स, पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, उसे पॉजिटिव मानते हैं और उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं. आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, उसे नेगेटिव मानते हैं, उसको डेबिट साइड लिखते हैं. सो हियर यू कैन सी दैट एक्सपोर्ट का मतलब हम पैसा, हम सामान बाहर भेज रहे हैं, तो उसके बदले में इनफ्लो होगा. सो दैट मीन्स exports are entered at credit positive,
बिकॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इम्पोर्ट्स मतलब नेगेटिव, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट कर रहे हैं मतलब हम चीज़ें ला रहे हैं, तो पैसा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये डेबिट हो गया। तो अब इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ समझने की है, इसका डिफरेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का। BOT रेफर्स टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट। सबसे मेन चीज़, ये सिर्फ विजिबल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को करता है, लेकिन ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शंस। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसकी वजह से इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करता है। नेचर ऑफ आइटम, इट ओनली इंक्लूड विजिबल आइटम, इट इंक्लूड्स विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल, यूनिलेटरल, सब। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिकॉज BOT इज़ अ पार्ट ऑफ BOP। ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देता है हमको, इनकम्प्लीट पिक्चर देता है, ये हमें कंप्लीट रिकॉर्ड देता है। तो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। Components of BOP we will study in next video. Till here, please go through it. If there is any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.